इसमें तो इसका पटाक्षेप होना जरूरी है। इस चिलमन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे किसी को फायदा नहीं है। एक दूसरे की छवि खराब करने का भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जनता को सच जानने का अधिकार है। और माननीय झुंझुनू जिला का जो ये है अपना मामला, इसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। एक वो प्रशासनिक अधिकारी है, सज्जन आदमी है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे एक जॉइंट टीम भेजी सीमा जान करने के लिए, हमने इन अधिकारियों को भी बिल्कुल बहुत विनम्रता के साथ कहा है कि हम इनका सम्मान करते हैं कि प्रशासनिक आदेशों की पालना में बदराना जोहड़ का सीमा जान करने के लिए आए। सीमा जान से बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के साथियों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जमीन ट्रस्ट की है, गोचर है या पब्लिक ट्रस्ट है या निजी ट्रस्ट है, ये हाई कोर्ट में विचाराधीन होते हुए, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय वो भी इसमें एक पार्टी है। और नवलगढ़ का प्रशासन तो देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि वो तो गौण है इस मामले में, और उनकी भूमिका जो है वो नवलगढ़ वासियों के लिए और बदराना का विवादित मामला है, इसमें कहीं से भी संतोषप्रद रही नहीं है। और इसमें कई बार ये सवाल उठा भी है कि यहाँ का लोकल प्रशासन जो है उसका एक भी स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं, तो वो उनकी प्रशासनिक बोलने के दक्षता का ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अकर्मण्यता है उनकी, ये उनका फेल्योर है। अब जिला कलेक्टर महोदय वो इतना इस बात को समझना चाहिए उनको कि जब वो इस मामले में स्वयं एक पार्टी है, उनको इसके तहत जब नोटिस जारी हुई, जब रिट लगी नोटिस जारी हुई, तो उनको जिला न्यायालय में इसका जवाब देना चाहिए। और एक ऐसा भ्रम का वातावरण आज आप देखिए कि ये जब चैनलों के माध्यम से ये कार्रवाई जब लाइव चल रही है, तो न जाने कितनी ही लाखों निगाहें इन कैमरों पे टिकी हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि द्वंद्व का वातावरण बनाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये किसी के भी हक में नहीं जाने वाला, इससे किसी की छवि नहीं बनेगी। जब वो इस तरीके के शगुफे उछालते हैं कि 22 तारीख को तारबंदी खोल दी जाएगी, हम ये कहते हैं कि जब ये भूमि आप यहाँ इसी टेबल पे हुआ कि दिसंबर 2016 से 2019 में इस बात का उल्लेख है कि ये भूमि राजकीय चली हुई है। और जब इन्होंने ट्रस्टियों ने 1992 में इसके लिए जब दावा किया था, तो तत्कालीन एसडीएम महोदय ने इसमें कंडीशन डाली थी, जिसके हम आपको ऑर्डर अवेलेबल करा सकते हैं कि ये जो जमीन है ये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ और पशुओं के चरने के लिए और गैर मुमकिन जोड़ जिसमें बाधा उत्पन्न हुए बिना ये काम इसमें होगा। लेकिन आज तारबंदी और ये खेती ये कैसे हो गई, आप ये बताइए, जहाँ एक यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ये प्रशासनिक मशीनरी, और इसके बाद इतना बड़ा, हम ये कह रहे हैं कि वो आंसू बहाते हैं, ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ेगी। वो सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, हम लड़ रहे हैं पावर के खिलाफ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग पावरलेस लोग, लेकिन रोना तो हमको चाहिए अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम रोने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमारे पास क्या पावर है, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में ये जो लोग जागरूक होते हैं उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और आज हम झुंझुनू जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, हमने इस समिति को भी ज्ञापन दिया है, और इसमें तमाम उन बातों का उल्लेख है जो ये कि ये भूमि चारागाह की रही हुई है। और जब ये पब्लिक ट्रस्ट में भी इन्होंने चढ़ाई, तो ट्रस्ट ने जो दावा किया था, पहले कलकत्ता में इन्होंने जो था इसका जो ये लोग थे तो देश साल बाद में रजिस्ट्रेशन कराने आए, तो उस समय भी इन्होंने उस समय भी जिला कलेक्टर को और तहसीलदार को लैंड होल्डर नहीं बनाया, और इन्होंने इकबालिया बयान दिए, और उन्हीं इकबालिया बयानों के आधार पे इन्होंने उसको ट्रस्ट में चढ़वाया। लेकिन उस समय भी ये शर्त डाली गई थी कि ये भूमि सार्वजनिक परियोजना से रहेगी। हम ये नहीं कहते, जो हम कह रहे हैं उसमें भी यकीन ना करें, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के सलाहकार बोल जाते हैं या फिर कोई भी यहाँ पे आके प्रशासन का आदमी भी बोलता है, बोलने पे यकीन न करो, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देखो कि शुरू से लेकर आज तक टेनेंसी एक्ट 1955 जब बना और 1956 लागू हुआ, और नवलगढ़ का सेटलमेंट 20 साल तक चला, और उसके बाद में इन जमीनों की क्या किस्म रही, आप उन रिकॉर्ड्स को देख के किसी के बोलने पे मत जाइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं। और हम लोग आज ही राजस्थान पत्रिका में हमने पढ़ा कि रेवेन्यू के मामले ऐसे होते हैं, एक रेवेन्यू के अजमेर का मामला ऐसा आया कि उस मुकदमे को दायर करने के बाद 4 पीढ़ियां उस मुकदमे को लड़ते लड़ते आज उसका पड़पोता उस मुकदमे को लड़ रहा है। हाँ, हमें न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं कि न्याय प्रक्रिया जब धीमी चलती है तो राजनीतिक जो संरक्षण है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और सरकारी मशीनरी और राज का दुरुपयोग करते हुए न जाने कितनी ही जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाती हैं। इसलिए जो लोग संघर्ष करने वाले हैं उनकी भूमिका पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता, और जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, हमारे पास क्या पावर है, लेकिन
जनता के प्रति हमारी एक जवाबदेही है, क्योंकि हम लोग जनहित के सजग प्रहरी हैं। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों ने जब सक्रिय भूमिका निभाई तो इस तरीके की जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से बचाया भी गया है। आज हम ये जो ज्ञापन देने चाहेंगे जिला कलेक्टर महोदय को, उसमें सारी बातें वो सब लिखी हुई है कि स्वयं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी इस मामले में एक पक्षकार रहे हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल न्यायालय से इसका फैसला आएगा और पब्लिक के पक्ष में न्याय होगा। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन सार्वजनिक परियोजना की जमीनों को कभी पब्लिक के विरुद्ध जाते हुए डेवलपमेंट करो, ले ले सरकार की जमीन, हो जाएगा पटाख से चिलमन से, न वो झाँकेंगे नहीं फिर से कोई बात आएगी। नगर पालिका ईओ की तरफ से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जी, जिसके तहत उन्होंने अनुरोध किया था कि उनका एक खसरा है, कितना नंबर है, 658 और 459 और 1905/275 और साथ में 5 खसरा नंबर और हैं, 271, 272, 273, 274 और 275। इनका सीमांकन हेतु इन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने एक संयुक्त टीम का गठन किया, जिसमें मेरे साथी अधिकारी उदयपुर वाटी एसडीएम साहब, 2 तहसीलदार साहिबान एवं 10 अन्य मेंबर्स और थे। तो सुबह से इस टीम ने कार्य अपना प्रारंभ किया और अभी उस सीमा ज्ञान को पूर्ण कर लिया गया है। सीमा ज्ञान पूर्ण होने के उपरांत नगर पालिका जो ईओ है उनको जो पॉइंट्स थे वो बता दिए गए हैं और वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण इसमें नहीं पाया गया है। जहाँ पे पोलिंग हो रखी है वो पोलिंग एकदम सही है, वहीं पे पॉइंट्स आए हैं और इसमें बता दिया गया है कि कौन सी भूमि नगर पालिका की है, कौन सी भूमि किस खातेदार की है। मैं अगर आपको टाइटल के बारे में पूछना है तो टाइटल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1905/275 जो खसरा है वो नगर पालिका के नाम से बोल रहा है। उसके अलावा खसरा नंबर 271, 272, 273, 274, 275 कुल किता जो 5 हैं 13.18 हेक्टेयर, ये बद्री प्रसाद चौधरी गोयनका चैरिटेबल ट्रस्ट थ्रू केयरटेकर गोकुलचंद गोयनका के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। आज की जमाबंदी के अनुसार आज का जो रिकॉर्ड है वो इस नाम से बोल रहा है। हमें सिर्फ सीमा ज्ञान का आदेश प्राप्त हुआ था। सीमा ज्ञान करके हमने बता दिया है नगर पालिका की भूमि कौन सी है और किस खातेदार की पर्टिकुलर भूमि कौन सी है। तो आज का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। नहीं, तारबंदी का तो खातेदार अपने विदिन उसकी राइट्स है कि वो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तारबंदी कर सकता है। जिसके नाम से आज के दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड बोल रहा है उस संबंधित व्यक्ति ने अपनी भूमि के तारबंदी किया हुआ है, तो उसमें तो कोई किसी प्रकार की मेरे को लगता नहीं है किसी को आपत्ति होनी चाहिए या किसी को विरोध प्रकट करना चाहिए। सर वो तो देखिए जो संबंधित खातेदार है उनसे एनओसी प्राप्त की हुई है और तत्पश्चात ही ये सड़क बनाई गई है और गवर्नमेंट किसी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सड़क बना सकती है। इसमें आई थिंक कोई वो दो बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई सड़क क्यों बनाई। ये तो एक डेवलपमेंट का कार्य है और खातेदार ने अगर अपनी सहमति दे दी है इस संदर्भ में तो ऑब्जेक्शन कहाँ है इसमें। इसमें 11 मेंबर्स हैं जी। 11 मेंबर्स के अलावा 2 एसडीएम्स जी, चिड़ावा एसडीएम एंड उदयपुर एसडीएम की मौजूदगी में ये हुआ है और जिनकी तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था दैट इज़ ईओ नगर पालिका, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है। जो ये 658/459 और 1905/275 जो आदित्य सिटी कॉलोनी है तो इसमें नगर पालिका पट्टे जारी कर रही है। इसका मास्टर लेआउट प्लान अपने पास कर रखा है। अब उसमें कुछ लोगों की फाइलें ऐसी हैं कि उसके आसपास जो खसरे हैं उनके अंदर मास्टर प्लान लेआउट प्लान के साथ में उनके जो एरिया है वो मैच नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अपने सीमा ज्ञान के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अनुरोध किया था कि साहब इनके सीमा ज्ञान कराए जाए। तो आदित्य सिटी के आसपास जितने भी खसरे हैं उनका सबका, तो उसमें से क्या है कि जो मास्टर लेआउट प्लान के अंदर कुछ प्रशासन शहरों के संघ 2021 के अंतर्गत कुछ लोगों के एरिया में मिसमैच आ रहा था, तो उसी के लिए अपन ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को नगर पालिका बदलने वाले मामले से तो नगर पालिका ने जैसे अपना केस विड्रॉ कर लिया था बहुत पहले, है ना। हाँ,
वो तो बोर्ड बैठक का डिसीजन है, वो आप सब लोगों से अवगत हुई आप उससे। तो चलिए बहुत बहुत कलेक्टर साहब के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आप कल के बाद ये रिपोर्ट की कॉपी कभी भी ले सकते हैं।